परमेश्वर पिता को हम आज फिर धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए कि प्रभु ने एक नई सुबह हमें दी है और इस नई सुबह में हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, उसके नाम को हम ऊंचा उठा सकते हैं ताकि प्रभु को महिमा मिल सके। एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं जो हमारे साथ YouTube पर, Facebook पर जुड़े हुए लोग हैं, हमारे भाई बहन हैं। हाँ, मैं उन सब के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगा। एक भजन आज की सुबह मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। भजन संहिता 19। सुबह जब हम परमेश्वर के चरणों में आते हैं तो भजनकार कहता है, 19 भजन में लिखा है, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है, आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है, दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। ना तो कोई बोली है ना कोई भाषा है जहां उनका शब्द सुनाई नहीं देता है। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। उनमें उसने सूर्य के लिए मंडप खड़ा किया है जो दूल्हे के समान अपने महल से निकलता है। वह शूरवीर के समान अपनी दौड़ने में हर्षित है। वह आकाश के एक सिरे से निकलता है और वह उसके दूसरे सिरे तक चक्कर मारता है और उसकी गर्मी सबको पहुंचती है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करें ताकि आज के मनन में हम प्रभु की महिमा को देख पाए, अपने हृदय को तैयार करें। आज का कार्यक्रम, ये डिवोशन हम सब के लिए बड़ी उत्तम आशीष का डिवोशन बन जाए और हम प्रभु की महिमा करें। दुआ करेंगे। प्रेमी और दयावान परमेश्वर, हृदय से आभारी हैं कि आपने हमें संभाला। हृदय से हम आपके धन्यवादी हैं प्रभु कि आपने हमारी रक्षा की। प्रभु हमें ये मौका दिया है कि हम आपकी महिमा कर पाए, आपके नाम को धन्य कह पाए, आपके इस वचन को सुन पाए, आपके वचन का बखान हम कर सके प्रभु जी, ताकि आपके नाम को महिमा मिले। धन्यवादित हैं प्रभु के बड़ी सेवकाई आपने हमारे हाथों में दी है ताकि हम आपकी महिमा कारण बन सके। हम इसके लायक न थे, हम इसके योग्य न थे परमेश्वर, परंतु आपने हम पर दया करके अपनी सेवा हमें दी। इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। स्वर्गदूत चाहते थे ये बड़ी सेवकाई करना, लेकिन प्रभु उनको सौभाग्य नहीं मिला। हमें सौभाग्य आपने दिया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा प्रभु। आज हम जो भी कुछ हैं पिता परमेश्वर, केवल आपके अनुग्रह के कारण, केवल आपकी दया के कारण है प्रभु जी। आज की इस मनन पर प्रभु हम आपकी आशीष चाहते हैं। आज हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल होने दें। आज का वचन हम सब के लिए आशीष में बने प्रभु। पूरे कार्यक्रम पर आपकी आशीष चाहते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आराधना से हमें भर दे, सामर्थ से भर दे, शक्ति से भर दे। जो गीत हम सुनते पिता, उसके द्वारा आपकी आत्मा में आशीषित करें, आपकी आत्मा से हमें भर दे प्रभु, ताकि एक मन होकर हम आपकी महिमा को देख पाए। सारे भाई बहनों के लिए हम आशीष को मांग लेते हैं, आज दिन भर के लिए आशीष को मांगते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु, संसार के भय से, कोरोना के भय से हर एक को बचाए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, हर एक को आशीष दे, हर एक को बीमारी से, परेशानी, कठिनाई से बचाए, सुरक्षित रखे, उनके परिवारों को सुरक्षित रखे प्रभु जी। हमारे देश पर आपकी आशीष हो, हमारे प्रधानमंत्री पर आपकी आशीष हो, बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण का। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको भी संभाले, उत्तम से उत्तम आशीष दे। इस प्रदेश का संचालन करने में आपकी ओर से बुद्धि उनको मिले, सामर्थ्य उनको मिले, ताकि परमेश्वर पूरी तरह से आपके नाम को महिमा मिल सके। हमारे देश के सारे राज्यों को आपके हाथों में सौंपते हैं। विशेष प्रार्थना करते हैं महाराष्ट्र के लिए प्रभु जी। महाराष्ट्र पर आपकी आशीष हो प्रभु जी। वहां पर कोरोना का जो प्रकोप है प्रभु, यीशु के नाम से परास्त किया जाए प्रभु जी। आपकी सामर्थ को प्रकट होता हुआ देखना चाहते हैं, ताकि वहां के लोग प्रभु जी आपकी सामर्थ को देख पाए। हम धन्यवादित हैं प्रभु, आपने सहायता की। हम धन्यवादित हैं प्रभु, आप प्रार्थना को सुनते हैं, आप प्रार्थना का उत्तर देते हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हम चाहते प्रभु आपको महिमा मिले। सारे डॉक्टर्स के लिए, नर्सिस के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे देश के हर एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक पर आपकी आशीष चाहते हैं। सारी महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
हम प्रभु की महिमा के लिए इस गीत को सुनेंगे। तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर, जीवन दे दे, दया की याचना। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर, जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। धन्यवाद परमेश्वर का कि प्रभु ने एक बार फिर से हमें मौका दिया है कि हम उसमें खो जाएं, उसके वचन की गहराई में आ जाएं, उसकी आत्मा से हम भर जाएं, उसकी सामर्थ से भर जाएं। आज फिर एक नए विषय को लेकर मैं आपके सामने हूं और ये विषय है दर्द। मनुष्य के जीवन में दर्द क्यों आता है, परेशानी क्यों आती है? ये दर्द कई बार हमें तोड़ देता है, संसार के लोगों को तोड़ देता है। अभी आपने देखा होगा एक नौजवान फिल्म स्टार ने, जिसके बाद जिसने शोहरत प्राप्त की, पैसे की कोई कमी नहीं थी, उसने सुसाइड कर लिया, अपने जीवन को समाप्त कर लिया। सब कुछ होते हुए भी वो इस दुनिया को छोड़कर चला गया। आत्महत्या, अपनी आत्मा को समाप्त कर दिया। और हत्या का मतलब है दोषी होना। आज शैतान यही चाहता है कि हम समय से पहले केवल 34 वर्ष की आयु में ही इतना सुंदर जवान दिखने वाला एक ऐसा जवान जो बुद्धि से परिपूर्ण था, जिसके पास टैलेंट था, वो इस दुनिया को सुसाइड करके अपने आप को दुनिया को छोड़कर चला गया। बहुत दुख की बात है, शैतान यही काम कर रहा है। और आज हम चाहते हैं ऐसे लोगों को जो सुसाइड की ओर जा रहे हैं, ऐसे लोग जो नरक की ओर जा रहे हैं, ऐसे लोग जो परमेश्वर के को छोड़कर संसार की ओर जा रहे हैं, उनको बचाने के लिए ये दर्द क्यों आता है? इस दर्द में आदमी टूट जाता है, इस दर्द में आदमी बिखर जाता है, इस दर्द में आदमी आत्महत्या करने को तैयार हो जाता है, क्योंकि इस दर्द के पीछे शैतान का भी हाथ रहता है। लेकिन आज हम देखना चाहेंगे कि ये दर्द क्यों है, इस दर्द के पीछे क्या कारण है। इब्रानियों उसका 6 अध्याय और उसके 1, 2 और 3 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। इब्रानियों की पत्री
उसका 6वां अध्याय लिखा है, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से ना डालें। यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। यहां पर इब्रानियों का लेखक कहता है, आओ हम मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाएं। मसीह जीवन सिद्धता की ओर जाने का जीवन है। मसीह जीवन बुराइयों को छोड़ने का जीवन है। जिन बुराइयों को हम यहाँ रोज देख रहे हैं, जो बुराई संसार में है, संसार के लोगों को आकर्षित कर रही है और हमें भी अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करती है। वो कहता है हमारा जीवन तो सिद्धता की ओर बढ़ता जाना है। परमेश्वर ने आपके लिए एक द्वार खोल रखा है। हो सकता है कि वो द्वार बंद तो हो सकता है, लेकिन ताला नहीं लगा हुआ है। एक आशीषित जीवन, एक ऐसा जीवन जो यदि आप उसको खटखटाएंगे, यदि आप खोलने की कोशिश करेंगे तो वो आपके लिए खुल जाएगा। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाएं। हमें जो बढ़ना है, अब हमें सियाने होना है, अब हमें प्रौढ़ होना है, अब हमें मैच्योर होना है, अब हमें आगे बढ़ना है। वो शुरू की जो शिक्षा हमने प्राप्त की थी, उससे बढ़कर इन चीजों को हमें छोड़ते चलना है। ये दर्द क्या है? ये दर्द क्यों आता है? इस दर्द से कैसे बचा जा सकता है? इस दर्द के पीछे परमेश्वर की योजना क्या है? कई बार हम परमेश्वर को बोलने लगते हैं, प्रभु अब तो मेरे से सहन नहीं होता। कई बार परमेश्वर मुझे भी इस बात के लिए बहुत गहराई में ले जाता है। कई बार जब दर्द होता है, लेकिन मुझे मालूम है जब दर्द आएगा, जब समस्या आएगी, जब परीक्षा आएगी, तो उसके बाद आनंद है। उसके बाद आनंद है। परमेश्वर क्या कहा है? पहली चीज, 5 चीजें मैं आज आपको बताना चाहूंगा। इस दर्द से आपको क्या फायदा है और क्या नुकसान है। ये दर्द क्यों आता है? यदि दर्द को आप सहन करते हैं तो उससे कितना फायदा होने वाला है, कितना आप आगे बढ़ेंगे। पहला जो फायदा है, परमेश्वर का प्रेम और दर्द में क्या संबंध है? परमेश्वर के प्रेम में और इस दर्द का क्या रिश्ता है? किसी भी परमेश्वर के सेवक को उठाकर देख लीजिए, जिसने दर्द सहा, जिसने परेशानी सही, उसको ऊंचाई तक ले जाया गया। परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया है। परमेश्वर का दर्द का एक रिश्ता है। परमेश्वर का प्रेम और उसका दर्द का एक रिश्ता बहुत गहरा रिश्ता है। इस रिश्ते को समझने के लिए हम परमेश्वर के वचन को ढूंढते चलेंगे। परमेश्वर हमें इसके द्वारा आशीष देना चाहता है। परमेश्वर इसके द्वारा हमें आशीषित करना चाहता है, ताकि हम और अधिक परमेश्वर की महिमा का कारण बनते जाएं और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा दें। पहले नए नियम में से देखेंगे। पहला जो कारण है, जो दर्द का कारण है, दर्द के बिना परमेश्वर का प्रेम पूरा नहीं हो सकता है। दर्द के बगैर, यदि दर्द हमारे अंदर नहीं है, तो जो परमेश्वर का प्रेम है वो कभी पूरा नहीं हो सकता है। इसलिए भजन संहिता 23:4 में लिखा है, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। आज के समय में यदि आप अपने बच्चों को सोटे से मारने लगे तो क्या होगा? बदले की भावना लेकर सामने खड़े हो जाएंगे, बदले की भावना। लेकिन परमेश्वर का प्रेम कहता है बिना दर्द के परमेश्वर का प्रेम पूरा नहीं हो सकता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का दिन मेरे और आपके लिए आशीष का दिन है। यदि दर्द हमारे जीवन में है, बीमारी हमारे जीवन में हो सकती है, तकलीफ हमारे जीवन में हो सकती है, यदि आपने प्रभु पर विश्वास किया है तो परमेश्वर आपके इस दर्द को आनंद में बदलने जा रहा है।
परमेश्वर की योजना पूरी नहीं हो सकती। दर्द के बिना परमेश्वर का प्रेम पूरा नहीं हो सकता है। भजन संहिता 23 उसके 4 पद में लिखता है, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। जैसे संसार का पिता बच्चों को ताड़ना देने की कोशिश करता है ताकि वो बच्चे सही रास्ते पर आ जाएं, ताकि वो परमेश्वर के रास्ते में चले, संसार के साथ नहीं जहां दुख है, तकलीफ है। लेकिन आज के बच्चों को आप हाथ भी नहीं लगा सकते, बोल भी नहीं सकते, तो फिर कैसे शांति मिलेगी? कैसे शांति मिलेगी? तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। हमें शांति मिलती है जब दर्द होता है। दर्द के बाद परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में क्या करता है? आशीष लेकर आता है। 2 कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय उसके 9 पद को यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर भी एक चीज बहुत स्पष्ट लिखी। पौलुस ने 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना करी। उसको जो कांटा चुभाया गया था, उसके शरीर में जो दर्द था, उस दर्द के लिए यदि 7 पद से हम पढ़ेंगे, इसको लिखा, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं। घमंड हमारे अंदर बहुत जल्दी आता है। जब हम कुछ होने लगते हैं, जब हमारे पास कोई टैलेंट आ जाता है तो घमंड से भर जाते हैं। पौलुस कहता है कि इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि ये मुझसे दूर हो जाए। 3 बार प्रार्थना की। दूसरे लोग पौलुस के द्वारा, यदि आप देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था यदि तुम विश्वास करोगे तो मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। आपने देखा होगा एक स्त्री को 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी थी। उस स्त्री ने पीछे जाकर उसके आंचल को छुआ और वो चंगी हो गई। लेकिन पौलुस के जीवन के द्वारा ऐसा था कि पौलुस जहां से निकलता था, लोग रुमाल लेकर उसके ऊपर टच करते थे और अपने घर जाकर बीमारों पर रख देते थे, वो ठीक हो जाते थे। वो पौलुस कह रहा है कि मैंने 3 बार प्रार्थना की, लेकिन परमेश्वर ने प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया। 3 बार मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, ये मुझसे दूर हो जाए, ये दर्द मुझसे दूर हो जाए, ये कांटा मेरे जीवन से निकल जाए, ये तकलीफ मेरे जीवन से निकल जाए। पर परमेश्वर का उत्तर क्या आता है? 9 पद में कहता है, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर है। उस दर्द के कारण भी परमेश्वर का प्रेम उससे पूरा होता है। उस दर्द में भी वो कहता है, पर मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पे छाया करती है। परमेश्वर की सामर्थ ने मुझे घेर रखा है। परमेश्वर की सामर्थ ने मुझे अपने अंदर बना रखा है। परमेश्वर की सामर्थ मुझे अपनी निकटता में लेकर आती है। दूसरी चीज कहता है, दर्द के बिना परमेश्वर की योजना पूरी नहीं हो सकती। दर्द के बगैर परमेश्वर की योजना को पूरा नहीं किया जा सकता। जो योजना परमेश्वर ने आपके लिए की है, जो योजना परमेश्वर ने आपके लिए बनाई है, वो पूरी नहीं हो सकती यदि दर्द आपने सहन नहीं किया, यदि दर्द आपके जीवन में नहीं है, समस्या आपके जीवन में नहीं है। इसलिए कहता है, ये दर्द हमें बहुत कुछ देकर जाता है। अय्यूब की किताब उसका 20 अध्याय और उसके 10 पद में लिखा है। 20 का 10 कहता है, उसके बाल बच्चे कंगालों से भी विनती करेंगे और वह अपने ही हाथों से अपना माल लौटा देगा। परमेश्वर की योजना तभी पूरी होती है। परमेश्वर की योजना तब पूरी होती है कि जब हम इस दर्द में से निकलते हैं, जब इस दर्द में से होकर जाते हैं, तब परमेश्वर की योजना पूरी हो सकती है। परमेश्वर हमारे जीवन से उस योजना को पूरा करना चाहता है।
मरकुस उसका मत्ती उसका 10 अध्याय, मत्ती उसका 10 अध्याय और उसके 38 पद को आप देखेंगे। मत्ती रचित समाचार उसका 10 अध्याय और उसके 38 पद में लिखा है, या 37 से मैं पढ़ूंगा। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं है। 38 पद, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वो मेरे योग्य नहीं है। जो अपने प्राण को बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। मत्ती उसका 10 अध्याय 37, 38 और 39 पद को बहुत स्पष्ट रीति से कहता है, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं है, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं है। किसको मानेंगे आप? इस वचन को? परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है, सच्चाई के साथ चलेंगे। यदि आपका बेटा आपकी बेटी अंधकार में है तो आप उनका साथ नहीं दे सकते। यदि माँ बाप अंधकार में है तो आप उनका साथ नहीं दे सकते। परमेश्वर के साथ और आज के समय में ये डिसाइड करना परमेश्वर का काम है। आज शैतान भी स्वरदूत का रूप धारण कर क्या करता है, हमारे बीच में आ जाता है। लेकिन प्रभु कहता है कि दर्द के बिना परमेश्वर की योजना पूरी नहीं हो सकती है। तीसरी बात कहता है, दर्द हमारे जीवन को दिशा देता है। दर्द जो है हमारे जीवन को दिशा देता है। हमारे जीवन में वो इस बात को लेकर आता है, यदि तकलीफ आपके जीवन में है, समस्या आपके जीवन में है, परेशानी आपके जीवन में है, तो आपको दिशा देगा, वो आपके जीवन को बदल देगा। परमेश्वर आपके साथ है। इजरायली लोग 40 वर्ष जंगल में घूमते रहे। जो रास्ता 40 दिन का था, जो रास्ता 40 दिन का था, वो 40 वर्ष तक रहे। 40 वर्ष तक जंगल में घूमते रहे, उस पीड़ा में रहे, फिर भी कुड़कुड़ाते रहे। परमेश्वर ने सब कुछ दिया, सब कुछ देने के बावजूद भी कुड़कुड़ाहट उनके जीवन में थी, और उनमें से केवल 2 व्यक्ति बचे थे। 2 व्यक्ति बचे। हम कहां हैं? 6 लाख से अधिक लोग निकले थे मूसा के साथ। अंत में मूसा भी उस कनान देश में नहीं पहुंच पाया। दर्द हमारे जीवन को दिशा देता है साहब। चौथी बात कहता है, दर्द से हमारा जीवन आशीषित होता है। ये जो दर्द है, ये पीड़ा है, ये परेशानी जो है, ये क्लेश जो है, ये हमारे जीवन को क्या करते हैं? आशीषित करते हैं। लोग कहते हैं ऐसा क्या है? इसलिए याकूब कहता है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसको बड़े आनंद की बात समझो। लेकिन दूसरा कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय और उसके 9 पद में हम फिर से इस बात को देखेंगे। दर्द जो है हमें आशीषित करता है। दर्द जो है हमें आशीषित करता है। पौलुस के जीवन में फिर से इसी पद को हम देखेंगे, जो उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। परमेश्वर आशीष देता है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूंगा। प्रसव पीड़ा सहने पर एक स्त्री जब प्रसव की पीड़ा सहती है, उस पीड़ा के बाद सहने पर परमेश्वर स्त्री को आशीषित करता है। जब संतान उसके सामने आती है, अपने दर्द को भूल जाती है। प्रसव पीड़ा कठिन पीड़ा होती है और उसके द्वारा आशीषित करेगा। स्त्री को बच्चे जन्ने के कारण आशीष प्राप्त हुई है।
लेकिन उस दर्द को तब भूल जाती है जब परमेश्वर उसको संतान देता है, जीवित संतान देता है, और तब वो देखकर उसको अपने दर्द को भूल जाती है। दर्द हमारे जीवन को आशीषित करता है। आखिरी बात, दर्द हमारे जीवन की गवाही बन जाता है। ये दर्द जो है मेरे और आपके जीवन में एक गवाही लेकर आता है। यदि कभी कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो हम सारी कहानी बताते हैं कि कैसे सामने वाले ने आके टक्कर मारी और परमेश्वर ने मुझे कैसे बचा लिया। गाड़ी का बहुत नुकसान हुआ, लेकिन परमेश्वर का हाथ मेरे साथ था। जब तक प्रभु यीशु मसीह के साथ आपकी मुठभेड़ नहीं होती, जब तक प्रभु यीशु मसीह के साथ आपका एनकाउंटर नहीं होता, तब तक आपकी गवाही नहीं बनती है। दर्द हमारे जीवनों की गवाही बन जाता है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय और उसके 23 पद से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूं, मैं उनसे बढ़कर हूं। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिम में। 24 पद में कहता है, 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, 3 बार मैंने बेंतें खाई, 1 बार मुझ पर पथराव किया गया, 3 बार जहाज जिस पर मैं चढ़ा था टूट गई, 1 रात दिन में समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं के, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों के जोखिमों में, अन्य जातियों के जोखिमों में, नगर के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। 27 पद कहता है, परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में, उघाड़े में रहने में, और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। किसकी निर्बलता से मैं निर्बल नहीं होता, किसके ठोकर खाने से मेरा जी नहीं दुखता है। एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। क्या पौलुस ने कोई गुनाह किया था? क्या पौलुस का जीवन ऐसा था? कितनी समस्याओं में से होकर जाए, इतने कष्टों में से होकर जाए, इतने झूठे लोगों के आरोप सहे। आज इस बात को हम देखते हैं। ये दर्द हमें क्या करता है? हमारी गवाही बन जाता है। पौलुस कहता है, कितनी बार उसने बेंतें खाई, 5 बार मैं यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। क्या दोष था उसका? क्या दोष था यीशु मसीह का? क्या दोष था चेलों का? क्या दोष था दानियल का? दर्द हमारी गवाही बन जाता है। जब जब परेशानी आएंगी, जब जब कठिनाई आएंगी, जब जब समस्या आएंगी, तब तक आपका दर्द जो है आपकी गवाही बन जाएगी। लोग सोचते हैं और बहुत जल्दी उंगली उठाने लगते हैं, बहुत जल्दी हम अपने विश्वास को खो देते हैं। जो व्यक्ति सच्चाई पे चल रहा है, पौलुस ने कोई गुनाह नहीं किया था कि उसको कोड़े खाने पड़े। पौलुस ने कोई गुनाह नहीं किया था कि वो समुद्र में रहा, उसके साथ इतनी 5 बार बेंतें खाई, कितनी बार तकलीफ उठाई उसने, जेल खानों में रहा। क्या किया था उसने? ये दर्द जो है हमारे जीवन को आशीषित करता है, हमारे जीवन की गवाही बन जाता है। फिलिपियों उसका 1 अध्याय उसका 12 पद भी कहता है। पौलुस जब कैद में था उस समय सुसमाचार सुना रहा है। कहता है 12वां पद, हे भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार की बढ़ती हुई है। कोड़े खाए तो सुसमाचार बढ़ा, समस्या आई तो सुसमाचार बढ़ा। आज भी जो समस्याओं में से गुजर रहा है, आज भी जो दर्द में से गुजर रहा है, उससे परमेश्वर को महिमा मिलती है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि रोज पिछले 4 दिनों से रोज परमेश्वर आत्माओं को दे रहा है। जो आत्माएं मैंने प्रभु से मांगी कि जो नरक से बच जाएं, आज भी एक भाई ने विश्वास किया, कल भी 2 जनों ने विश्वास किया, उससे पहले भी 4 लोगों ने विश्वास किया, उसके बाद 2 लोगों ने विश्वास किया। हर रोज लोग अपने गुनाहों से तौबा कर रहे हैं, तौबा कर रहे हैं।
परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो प्रार्थना है जो मैं पिछले 10 सालों से कर रहा हूं। प्रभु तू आत्माएं दे, जो आत्माएं नरक से बच जाएं, स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाए, वो अपने इस गुनाहों से तौबा करें। वो कहता है, हे भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार की बढ़ती हुई है। परमेश्वर हमें ऐसे समय में से निकालना चाहता है। परमेश्वर हमारी सहायता करना चाहता है। ऐसा तभी होता है, यह आशीष तभी मिलेगी। परमेश्वर के प्रेम और दर्द का संबंध ही है मेरे भाइयों और बहनों, मेरे मित्रों। परमेश्वर के दर्द का और प्रेम का संबंध है। परमेश्वर का प्रेम और दर्द में बहुत गहरा रिश्ता है। दर्द के बिना परमेश्वर का प्रेम पूरा नहीं हो सकता है। दर्द के बिना परमेश्वर की योजना पूरी नहीं हो सकती है। दर्द हमारे जीवन को दिशा देता है साहब। दर्द हमारे जीवन में आशीष को लेकर आता है। दर्द हमारे जीवनों की गवाही बन जाता है। ये तभी होता है जब हम अपने जीवन को परमेश्वर के साथ चलाते हैं, उसके साथ आपका रिश्ता रहता है। जब हम उसकी इच्छाओं को अपने जीवनों में पूरा करते हैं, अपनी इच्छा नहीं लेकिन परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। आज सुबह प्रभु मुझे और आपको आशीष देना चाहता है। यदि दर्द आता है तो आनंदित होना, यदि दर्द आता है तो आनंदित होना, क्योंकि परमेश्वर कहता है आनंदित हो, प्रभु में आनंदित हो। और इसलिए मैं एक बात कहकर समाप्त करना चाहूंगा। वचन बहुत स्पष्ट कहता है। याकूब उसका 1 अध्याय में कहता है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको बड़े आनंद की बात समझो। कैसे हो सकता है? लेकिन प्रभु बता रहा है, आज हमने सीखने की कोशिश की है कि जब ये समस्याएं आएंगी तब परमेश्वर आपको आनंदित करेगा, आनंद से भर देगा, आनंद से भर देगा। और यही आनंद है जो हमारे जीवन को आगे बढ़ा के ले जाएगा। और ये इस बात को कहता है, एक और चीज जो मेरे जीवन में घटी है, मैं इन सारी चीजों को, वो चीजें ले रहा हूं जो मेरे जीवन में घटी है, मेरे जीवन में घटी है प्रभु के साथ चलने के कारण। लूका उसका 6 अध्याय और उसके 22 पद में बहुत सुंदर लिखा है। इस दर्द को जब आप महसूस करेंगे, धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। ये मेरे साथ बहुत हो चुका है। जब आप यीशु मसीह का नाम लेकर चलेंगे, प्रभु के साथ लोग मजाक उड़ाएंगे कि ये तो प्रार्थना करते, घुटने टेक के प्रार्थना करते हैं। इससे कोई फायदा नहीं, क्योंकि दूसरी चीज तो गलत दिखती है। लोग मजाकों में लेंगे, लेकिन वो कहता है, धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे, तुम्हें निकाल देंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। 23 पद में कहता, उस दिन आनंदित होकर उछलना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। उनके बाप दादे झूठे भविष्यद्वक्ताओं के साथ वैसा ही किया करते थे। उस दिन आनंदित होना। याकूब कह रहा है कि आनंदित होना, लेकिन यहां कह रहा है आनंदित होकर उछलना। ये मेरे जीवन में बहुत हुआ है, और जब से मैंने इस चीज को देखा है, जब भी समस्या आएगी, जब भी दर्द आएगा, जब भी पीड़ा आएगी, परमेश्वर हमें आशीष देगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, और प्रभु का हाथ हम सब के साथ बना रहे, और आज का दिन हमारे लिए आशीष का दिन बने। प्रभु आप सब के साथ रहे, और ये गीत हमें फिर से इस बात के लिए प्रेरित करेगा ताकि हम प्रभु की महिमा करें। एक बार फिर से आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने देखा है, व्यूज़ हमारे पास बहुत आए हैं, व्यूज़ हैं, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप सब्सक्राइब भी करें, ताकि उसके द्वारा ये वीडियो सुबह मॉर्निंग में आपके साथ पहुंच जाए, और प्रभु आपको आशीष। के हर
के हर एक कण कण में छाया